मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद कई दफे जो मैती हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके ऊपर वहां पर हुआ अत्याचार। और फिलहाल सरकार ने, जिस वक्त हम बहुत सारे मैती हिंदुओं से बात कर रहे थे, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसमें शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दिए थे। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो मणिपुर के जलते हुए जलजले से बाहर निकलकर भी आ पाए हैं। हम दिल्ली में हैं इस वक्त और बात कर रहे हैं ऐसी एक महिला से जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ था मणिपुर में और इन्हें रेस्क्यू किया गया है। आज आप हमारे साथ हैं। पहले तो मैं आपके लिए सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूं जिस तरीके से आपके कम्युनिटीज़ और कुकी कम्युनिटी में ये जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। हमारे को बताइए कि उस वक्त जब आप वहां पर थी चौरा चांदपुर में, जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा की घटना हुई है, क्या हो रहा था? उस टाइम पे हमारे गांव में एक फेस्टिवल चल रहा था विच इज़ कॉल्ड लाई हराउबा, और मैं अपनी बेटी को लेके दिल्ली में गई थी उनको फेस्टिवल दिखाने के लिए, राइट। और 27 अप्रैल से माहौल थोड़ा सा बदल गए थे क्योंकि 28 को सीएम आने वाले थे चुरचानपुर में, एंड कुकी ट्राइब्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑफ द ऑल द थिंग्स विच हैपन बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पॉपी कल्टिवेशन, वो सारे चीज़ें को लेके दे वर नॉट हैप्पी विद द सीएम ऑफ मणिपुर। इसलिए इन लोगों ने जो जहाँ पे जो इनॉग्रेशन होना था वो जला दिया था, और अगले दिन इन्होंने पूरा 20 they've called it banned from morning till evening so that nobody can go out, nobody is allowed to move, which is on the 28th. 144 section भी imposed हुआ था. For 5 days there were no internet. सेकेंड को थोड़ा सा रिलीव हुआ था, फिर थर्ड ऑफ मॉर्निंग को they were a mass rally which was a student mass rally for the Atsum group, which is all the tribal student groups, okay, which was supposed to end peacefully by 3 to 4 p.m. However, by around 5 p.m. we got an information that there was some violence that has started, and some Meitei's house have been started burning. And that's how things the news circulated to us, and some videos came through as well because उस दिन नेट चल रहा था, and during the rally there were some Kuki militants with some of the advanced weapons that they were shouting, screaming and roaming around, okay, and उसी दिन ही कुछ टाइम बाद थोड़े देर में ही they have banned the internet again. All right. By around 7 p.m., the first attack which happened in Torbung. Right after that, the attack came to our village, which is Khumujamba Meitei Laikai. आपका village? हाँ. The first attack was right, 5 houses after where I was staying. All right. And we got to know that they started burning a boarding school where a lot of students were staying there. People were trying to save those students. During that process, one of my Laikais, one of my village brother was injured so badly that he had 18 stitches from here to here. He was hit by knife and he had 18 stitches on his head. Now that ये सब 4 तारीख को हुआ था। ये सब 3 की तारीख को हो रहा था। 3 तारीख को हो रहा था ये सब। हाँ, देन उसके बाद हम लोग भाग के वहां से निकल के एक अंकल के घर पे पहुंचे, विच इज अ वेरी प्रोटेक्टेड हाउस, 3-4 स्टोरी का घर है. सो वी आर लाइक ऑलमोस्ट above 500 women, I would say. We were hiding over there. Now on the other side, our brothers and uncles and everybody were on the road protecting those people. रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हिंदी में बताइए क्योंकि हमारे दर्शक समझना चाहेंगे हिंदी में क्या हुआ. ओके, सो हमारे जो भाई लोग हैं, पापा चाचा, सब लोग रोड पे आ गए सो दैट दे कैन, ताकि हमें बचाएं. ठीक है, हम महिलाएं जो हैं और एल्डर सीनियर सिटीजन्स जो हैं, हम लोग छुपे हुए थे और हमारे भाई भैया सब लोग मिलके हमें बचा रहे थे और ताकि हम सब बच जाएं. ऑन द अदर साइड हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की हैं फोर्सेस को, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हमें बचा लो, हमारे घर को बचा लो, हमें सेफली वहाँ से निकालें, लेकिन किसी ने हमें हेल्प नहीं किया. हम पूरा रात भर पूरे दुनिया वाले को फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने हमें बचाया नहीं है. 3-3:30 बजे तक फायरिंग चलती रही हमारे गाँव में. फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से थे, उनके तरफ से भी थे और हमारे गांव में भी बहुत सारे भैया हैं जो आर्मीज में हैं. कुछ 1-2 जने ने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस गन्स लिए हुए हैं.
ठीक है। नाउ उसके बाद जब 3-3:30 बजे के करीब कुछ मिलिटेंट्स आए, मतलब सॉरी कुछ आर्मी लोग आए, तब तक हमारे 7-8 घर जल चुके थे, जिसमें मेरे घर भी आधा जल चुके थे। और इन लोगों ने आके थोड़ा सा पानी वानी बुझाने में हेल्प किया। उसके बाद इन्होंने बोला 5 बजे के करीब हम आप लोगों को यहाँ से निकाल के सेफली लेके जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। सुबह 9 बजे तक हमें वेट करना पड़ा रोड पे। जब हम वेट कर रहे थे तब इन लोगों ने, जो कुकी ट्राइब्स जो है, जो हम पे गुस्से हैं, पता नहीं किस बात का गुस्सा है लेकिन गुस्से पे हैं, इन लोगों ने हम पे पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो हम वहाँ से फिर भाग के अपने गाँव के मंदिर में फिर चले गए वहाँ पे छुपने के लिए। फिर वहाँ पे आर्मी लोगों ने वहाँ पे घेर के हमें सेफली गार्ड कर दिया ताकि कोई हमें इंजोर ना कर सके जब तक गाड़ी नहीं आए। जैसे गाड़ी आए एक एक करके हम लोगों को निकाला गया। फिर गाड़ी कम थी लेकिन लोग ज़्यादा थे, तो हमारे गांव से कुछ लोग ने वॉलंटरीली अपनी गाड़ी लेके आए कि अगर आर्मी वाले हमें प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपनी गाड़ी में भी लोगों को ले जा सकते हैं, आगे पीछे अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो। आर्मी ने अप्रूव किया, तो ऐसे हम लोग आने लगे। जैसे हम आ रहे थे रास्ते में इन लोगों ने रोका, बहुत रोका, आर्मी ने इन लोगों को भगाया। जैसे हम एक जगह पे आए वहाँ से भगा दिया, फिर थोड़े आगे आए फिर वहाँ पे भी और लोग थे, ऐसे करके बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे। एक पॉइंट पे जहाँ पे आया वहाँ पे इन लोगों ने इतने सारे पत्थर मारने लगे गाड़ी पे, इतने सारे जो मोटे मोटे लोहे और लकड़ियाँ जो होती हैं उससे मारने लगे। कुछ लोगों के यहाँ पे इधर सर पे चोट लग गई, बहुत सीरियसली बहुत सीरियस तरीके से चोट लगी। बट थैंकफुली मैं अपनी बच्ची को बचा के वहाँ से निकल के आ गई, लेकिन मेरे भाई वहाँ पे फंस गए थे। मेरे तीनों भाई, मतलब इनफैक्ट आई वुड से मेरे 5 भाई वहाँ फंसे हुए थे। 3 मेरी बुआ के लड़के और 2 मेरे अपने भाई, और मेरी मौसी की बेटी जो प्रेग्नेंट है, जैसे मैंने बोला था। वो कितने महीने प्रेग्नेंट है आपकी मौसी? 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। हाँ, तो लगभग आप मान लीजिए कम से कम हमारे गांव के ही 250 लोग फंसे हुए थे, बाकी गांव के मिला के 5-6 हज़ार लोग फंसे हुए थे वहाँ पे। जब वो लोग रास्ते में निकल रहे थे, इन लोगों ने वहाँ फिर रोक दिया, फिर जाने नहीं दिया। फिर वहाँ फिर वायलेंस स्टार्ट हो गए, तो आर्मी वाले ने उनको बचा के वहाँ से निकाल के उनको कैंप में रख दिया, जो उनको लगा कि वहाँ पे सेफ रहेंगे। लेकिन फिर भी जिस आर्मी कैंप में मेरी दीदी और इन सबको रखा गया, वहाँ पे फिर इन्होंने पहली रात को इन्होंने बिल्डिंग में फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए थे। और इस प्रोसेस में हमारे ही कम्युनिटी के एक आंटी जो थोड़ी एजेड भी हैं और थोड़ा सा अनवेल भी हैं, वो घबरा के शी डाइड ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट। ठीक है, तो ये था। फिर अगले दिन और मिलिट्री आए, पैरामिलिट्रीज जो होती हैं, और सपोर्ट आए। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो गया है, फायरिंग वायरिंग जगह जगह पे रुक गया है, बर्निंग हाउसेस भी रुक गए। लेकिन जो इवैक्यूएशंस जो है, इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो कल से शुरू हुआ है। कल कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया, आज कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया, एंड थैंकफुली मेरे भाइयों जो हैं वो आज वाले टीम में थे, राइट। बट आई स्टिल प्रे कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मणिपुरी हो, कुकी हो, सब लोग इवैक्यूएट होके अपने अपने सेफर जोन पे, अपनी अपनी सेफर एरियाज पे अपनी फैमिली के साथ रहे। उसके बाद अगर कोई भी किसी की कम्युनिटी को, चाहे मैते कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो, कुकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो, गो टू द लीगल प्रोसेस, अपने लीगल तरीके से फाइट करो। गो टू सुप्रीम कोर्ट, गो टू हाई कोर्ट, जिसके लिए FIR करना है, जिसके लिए पिटिशन डालना है, डू दैट। बट वायलेंस इज नॉट द वे टू शो योर एंगर। मुझे एक बात बताइए कि आज जब इतना कुछ हो चुका है, जब आप अपने गांव वापस जाएंगी, तो क्या आप डरती हैं अपने गांव वापस जाने से? और कोई घर बचा है वहां पर आज? नहीं, हमारे गांव में एक भी घर नहीं बचा है, एंड आई कैन नॉट गो बैक। हम नहीं जा सकते, हम अपने गांव में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सरकार आज के डेट में प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा हम घर रीबिल्ड करके देंगे। हम किस सिक्योरिटी के साथ और कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट के साथ हम अपने गांव में घुसेंगे? कोई अश्योरिटी की है कि हमारे साथ दोबारा अटैक नहीं होगा? हमारा बिजनेस खत्म हो गया, हमारा घर खत्म हो गया, जहाँ पे हमने 20-30 साल पहले शुरू किए थे, हम उस एरिया पे उस कंडीशन में दोबारा पहुंच चुके हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नाउ? आपको डर नहीं लगता कि आप अपना घर छोड़ के आई हैं तो आपकी जो लैंड है, जो आपकी जमीन है, जो आपका घर है, वो कोई लूट लेगा या वो हड़प लेगा? कोई पॉसिबिलिटी है,
डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हम तो वापस अपने गांव में अपने जो जला हुआ घर है उसका कंडीशन तक देखने के लिए वापस नहीं जा सकते। और आज आप यहाँ पर हैं, रेस्क्यू होकर यहाँ पर आई हैं, क्या आपको लगता है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल पाएगा? क्या कुकी और मैती कम्युनिटीज कभी मणिपुर में एक साथ रह पाएंगे इतना कुछ होने को तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर विल हो, दोनों साइड से अगर विलिंगनेस अगर होंगे, मैती से भी कुकी से भी, अगर दोनों ने अगर साथ में रहना है, पहले भी रहे थे, आगे भी रह सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडर। हमारे जो लीडर्स हैं आपस में बात करें, बैठ के डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे सॉल्यूशंस और कैसे सॉल्यूशंस ला सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अब आप क्या चाहती हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए? मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ फिलहाल इस टाइम पे तो बोलना ही बहुत मुश्किल है। आई कैन नॉट इवन थिंक, उस लेवल तक मैं सोच भी नहीं सकती अभी इस टाइम। बट मैं सरकार से बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लॉसेस हुए हैं एंटायर फैमिली सभी को उनके लिए उस हिसाब से कुछ ना कुछ करें, घर हो, फाइनेंशियली हो, एवरीथिंग सपोर्ट करें, और बस दैट्स इट। रवीना हमें बता रही थी कि कैसे उनके गांव में कुल 200 या 250 ऐसे घर हैं और आज एक भी घर जलने से नहीं बचा है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और क्योंकि अब वो दिल्ली आई हैं रेस्क्यू होकर, डरती हैं कि वापस जाएंगी तो वहाँ जाकर कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मणिपुर लोग छोड़कर आए हैं, वो वापस जाएंगे तो क्या वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे या नहीं। अभिषेक सिंह के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।